इतिहास में जब भी मुगलों की बात होती है तो हमेशा अकबर की बात होती है, या शाहजहां के ताजमहल की बात होती है, या फिर औरंगजेब की क्रूएल्टी की बात होती है। लेकिन आज हम मुगलों में एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनकी बात नहीं होती है कहीं पर भी। हालांकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में डेफिनेटली देश को जानना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के ज़रिए जानबूझ के इस बादशाह के राज और कहानियों को छुपाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम की, जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। आइए ज़रा चौथे मुगल बादशाह जहांगीर को समझने की कोशिश करें। अगस्त 1569 अकबर के महल में एक बेटे का जन्म होता है। हालांकि ये अकबर का पहला बेटा नहीं होता, इससे पहले भी अकबर के घर 2 बेटों का जन्म हो चुका था, हसन और हुसैन। लेकिन वो सिर्फ 1 महीने तक ही जीवित रहे, जिसके बाद अकबर बाबा सलीम चिश्ती के पास पहुंचे और उनसे कहा कि अल्लाह ने मुझे सारे सुख दिए हैं, बस एक बच्चे का सुख नहीं दिया। जिस पर बाबा सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरे 3 बेटे होंगे, और हुआ भी वैसे। सबसे बड़े बेटे का नाम अकबर ने बाबा जी के नाम पर रखा, यानी सलीम। बाकी 2 के नाम थे मुराद और दानियाल। लेकिन अकबर नहीं जानता था कि उसका बेटा सलीम उसके लिए सबसे बड़े सुख का कारण नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े दुख की वजह बनेगा। अकबर के 3 बेटे बड़े ही अय्याश किस्म के लड़के थे, तीनों हर वक्त नशे में रहते थे। हालांकि दानियाल और मुराद, जो कि अकबर के छोटे बेटे थे, उनका अंत भी नशे की वजह से हुआ था। और सलीम हर वक्त नशे में मग्न रहता था। उसे दुनियादारी का कुछ होश ही नहीं था। दिन की शुरुआत शराब, अफीम और महिलाओं से शुरू होती थी और उसी पर खत्म हो जाती थी। अकबर अपने बेटे की हरकतों से बड़ा परेशान रहता था, यहाँ तक कि उत्तराधिकारी के रूप में वो सलीम की जगह अपने पोते यानी सलीम के बेटे खुसरो मिर्जा को ज्यादा काबिल समझने लगा था। अकबर के समय पर दरबार में खुसरो का ओहदा अपने पिता सलीम से ऊपर होता था, और क्यों ना हो, खुसरो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था। बहादुर, टैलेंटेड, नशे से दूर रहने वाला। यहीं से बाप बेटे के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हुई, सलीम की अकबर से और खुसरो की सलीम से। खुसरो कन्विंस हो चुका था कि अकबर अगला बादशाह उसके पिता सलीम को नहीं बल्कि उसे बनाएगा। इसी वजह से दरबार में वो अपने पिता सलीम को पिता कहने के बजाय भाई कहने लगा था। महज 1605 में वो दिन आ ही गया जब अकबर अपनी आखिरी सांसें लेता है। अकबर के कक्ष में सभी बेगम मौजूद थी, जो कि सलीम को अगले बादशाह बनने की होड़ में साथ दे रही थी। वहीं पर सर झुकाए सलीम भी खड़ा हुआ था। अधमरी हालत में अकबर भी इस विचार के साथ कि अगर सलीम को बादशाह नहीं बनाया तो दोबारा विद्रोह करेगा। हालांकि इससे पहले सलीम अकबर से राज के लालच में विद्रोह कर चुका था, जिसे बड़ी आसानी से अकबर की फौज ने दबा दिया था। इस सोच के चलते बीमार बादशाह लेटर सलीम को अपने पास बुलाते हैं और सारी शिकायतें दूर कर अपना ताज सलीम के सर पर रखकर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। 2 नवंबर 1605 को सलीम मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के तौर पर मुगल गद्दी पर विराजमान हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, सलीम एक नंबर का नशेड़ी था। बादशाह बनने के बाद भी उसकी हालत चालू रही। कहते हैं कि सलीम एक दिन में 20 गिलास शराब के पीता था, 14 सुबह और 6 शाम को। इसी के चलते काफ़ी मूडी बादशाह था वो। कभी कुछ अच्छा कर बैठता था तो कभी सब चौंक जाए ऐसा फरमान दे दिया करता था। जहांगीर ने अपनी पत्नी की नौकरानी को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका अपराध क्या था कि उसने एक किन्नर को किस कर लिया था। हालांकि जहांगीर अब बादशाह बन चुका था तो उसने खुसरो को किला बंद करके ही रख दिया, जबकि अकबर के दौरान खुसरो का बद सलीम से ऊंचा हुआ करता था। इससे परेशान होकर एक दिन खुसरो अपने दादा जान की कब्र पर जाने के बहाने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ किले से भाग जाता है और कुछ रिबल्स के साथ जहांगीर के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। अच्छा, इसी बीच उस समय सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को खुसरो बहुत मानता था। अकबर के साथ खुसरो भी गुरु अर्जन देव से मिलने जाया करता था। किले से भागने के बाद वो गुरु अर्जन देव से आशीर्वाद लेता है और आगे बढ़ जाता है। गुरु
अर्जन देव के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी और वो दिन पर दिन पंजाब में एक बड़े नाम की तरह उभर रहे थे। इसी के चलते जहांगीर गुरु अर्जन देव को पसंद नहीं करता था। उसे जैसे ही पता लगा कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है तो उसने तुरंत उन्हें काल कोठरी में डलवा दिया। कहा जाता है कि वहाँ पर गुरु जी के ऊपर कई ज़्यादा टॉर्चर किया गया और अंत में उन्हें गर्म तवे पर बैठाकर गर्म रेत से नहलाया गया, जिसके चलते गुरु अर्जन देव के प्राण चले गए। नाउ बैक टू द स्टोरी। खुसरो और जहांगीर की सेना में युद्ध हुआ। ऑब्वियसली जहांगीर की सेना ने खुसरो की सेना को हरा दिया और खुसरो को बंदी बना लिया। उसे जंजीरों में बांधकर राजमहल लाया गया। जब खुसरो को बंदी बनाकर राजमहल की ओर ले जा रहे थे तो रास्ते के कॉर्नर में खुसरो के सपोर्टर्स को जिंदा भाले पर लटका दिया जा रहा था। सोचिए कितना खतरनाक लगा होगा देखने में। ये इसलिए किया था ताकि खुसरो को पता लगे कि जहांगीर के राज में बागियों का क्या हश्र होता है। दौरे अकबरी खत्म हुआ और अब जहांगीर की हुकूमत चालू हुई। हालांकि जहांगीर ने खुसरो को जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसकी आंखों में गर्म तार डालकर उसकी आंखें फोड़ डाली, अपने बेटे की आंखें फोड़ डाली। वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये बताया है कि राजमहल में ये नज़ारा बड़ा ही भयानक था। खुसरो ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और वहीं पर जहांगीर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इसके बाद खुसरो को जहांगीर ने काल कोठरी में बंद करवा दिया। हालांकि बाद में जहांगीर ने उसकी आंखों का इलाज तो करवाया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जहांगीर और उसके नज़दीकी लोगों ने खुसरो का पीछा नहीं छोड़ा। नूरजहां, जो कि जहांगीर की सबसे चहीती पत्नी थी, सारे शाही फैसलों में उसका डोमिनेंस ज़्यादा रहता था। जब अगला वारिस चुनने का समय नज़दीक आने लगा तो खुर्रम उस लाइन में सबसे आगे था। खुर्रम, जिसे आज हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। नूरजहां नहीं चाहती थी कि अगला बादशाह खुर्रम बने, तो वो खुसरो के पास काल कोठरी में जाती है और खुसरो को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा सकती हूँ, अगला बादशाह भी बनवा सकती हूँ। अगर हाँ किया तो अच्छा है, अगर ना किया तो याद रखना खुर्रम यानी शाहजहां तुम्हारी कस्टडी मांग रहा है तुम्हारे अब्बू से, और तुम्हें पता है वो तुम्हारा भाई सिर्फ नाम का है, असल में वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। इसी शर्त के बदले नूरजहां खुसरो से कहती है कि तुम्हें बस मेरी बेटी लाडली बेगम से शादी करनी पड़ेगी, जिसके जवाब में खुसरो साफ इनकार कर देता है। खुसरो के इनकार करने की वजह थी उसकी पत्नी, जो हर घड़ी में खुसरो के साथ रही। इनफैक्ट जब जहांगीर ने खुसरो को बंद करवाया तो जहांगीर ने उसकी पत्नी यानी खान आजम से ये बोला कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन उसने खुसरो के साथ काल कोठरी में रहना चुना। हालांकि मैं ये भी पहले मेंशन कर देता हूँ कि इतिहास में खान आजम यानी खुसरो की पत्नी का ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है और उनका नाम सच में खान आजम था या नहीं ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। कहा जाता है कि खान आजम यानी खुसरो की पत्नी ने खुसरो के पैर भी पकड़े कि नूरजहां की शर्त मान ले, लेकिन खुसरो फिर भी नहीं माना। अंत में खुसरो को शाहजहां की कस्टडी में भेज दिया गया और किसी दिन काल कोठरी में शाहजहां ने अपने गुलाम के जरिए खुसरो की हत्या करवा दी। इतिहास में ये कितनी अजीब बात है ना। शाहजहां जिसने अपने सौतेले भाई खुसरो को मरवाया, उसके लिए मुमताज़ के प्यार को हम ताजमहल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, जबकि मुमताज़ के बाद भी उसने कई शादियां की थी। उसके विपरीत खुसरो जिसने अपनी आज़ादी छोड़कर अपनी बीवी को चुना, आज उसे इतिहास में याद ही नहीं किया जाता। खैर 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर दुनिया छोड़कर चला गया और अगला बादशाह बना खुर्रम यानी शाहजहां।